हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम पॉइंट। मैं हूं निवेदिता और आज हम करने वाले हैं सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे पहले चैप्टर से, जो कि है द लास्ट लेसन। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज़ अभी मेरे साथ कर लिए तो चाहे इससे कोई सा भी एमसीक्यू आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप ज़रूर आंसर दे पाओगे। ओके, सो लास्ट तक वीडियो देखो और सारे एमसीक्यूज़ करना। एक और रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तुम्हें ज़रूर वो मिल जाए। अगर आप नए हो चैनल पे तो भी इसे सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, हु आस्क्ड फ्रांस नॉट टू हरी टू स्कूल। किसने फ्रांस को बोला कि स्कूल के लिए जल्दी मत करो। सो आंसर इज ब्लैकस्मिथ वॉचर। आपको याद होगा जब मैं आपको ये लेसन की पूरी डिटेल करवा रही थी, मैंने आपको बताया था, एक लाइन है यहाँ पे, डोंट गो सो फास्ट बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ये किसने बोला था? ब्लैकस्मिथ वॉचर ने। ओके, सेकेंड, हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से याद कराया है, अल्फांसो डाउडेट। ठीक है, ऑथर कौन है लास्ट लेसन के? अल्फांसो डाउडेट। नेक्स्ट, अल्फांसो डाउडेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री। अल्फांसो डाउडेट जो है वो किस कंट्री से थे? फ्रांस से थे वो, ये हम सभी को पता है। नेक्स्ट, व्हाट एम हैमिल ब्रॉट फॉर स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट लेक्चर। एम हैमिल जो थे वो अपने लास्ट लेक्चर में बच्चों के लिए क्या लेके आए थे? तो याद होगा मैंने बताया था, न्यू नोटबुक, वो सबके लिए नई नोटबुक लाए थे और उस पर लिखा हुआ था फ्रांज अल्सैक, फ्रांज अल्सैक। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये जो स्टोरी है लास्ट लेसन, ये क्या ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करती है? इसका आंसर होगा प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को डिले करना या पोस्टपोन करना। तो आपने देखा ना इस स्टोरी में, जैसे कि उस लैंग्वेज को जब पढ़ाया जा रहा था तब लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, उसको डिले कर रहे थे। तो यहाँ पे यही ह्यूमन टेंडेंसी दिखाई गई है। Coming to next question, what did M. Hamill write on board and what does it mean? M. Hamill ने बोर्ड पे क्या लिखा और उसका क्या मतलब है? तो उन्होंने लिखा था ना, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा उन्होंने लिखा था, विव ला फ्रांस। मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। मतलब कि फ्रांस जो है वो विजयी हो, उसकी लंबी उम्र रहे। लव फॉर फ्रांस, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the things being taken for granted by the people of Alsac? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो एल्सैक के लोग हैं वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। फॉर ग्रांटेड मतलब क्या होता है? कि मतलब कि आपके पास वो चीज़ होती है, उस समय आप उतना ध्यान नहीं देते उस चीज़ के ऊपर, उसका एक तरह से फ़ायदा उठाना। सो इट वॉज टाइम एंड स्कूल। टाइम एंड स्कूल कैसे? टाइम इस तरह से कि जब उनके पास टाइम था तब वो लैंग्वेज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, क्लासेस करने नहीं आते थे। स्कूल में जब क्लासेस लगती थी उस समय वो चाहते थे कि वो कहीं और चले जाएं, काम पे चले जाएं, एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो इसलिए इसका आंसर है टाइम एंड स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। लास्ट लेसन चैप्टर जो है क्या सिंबलाइज करता है? लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। यहाँ पे ये हमें देखने को मिला ना कि एक तो जब उनके ऊपर जर्मन थोपी गई तो उनको पता चला कि सडनली उनकी मदर टंग फ्रेंच अब उनको नहीं पढ़ाई जाएगी, और साथ के साथ उनकी फ्रीडम, क्योंकि अब वो ऑलरेडी अपनी वॉर हार चुके थे और उनको जर्मनी ने अपने अंडर ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। तो ये मार्चिंग सोल्जर्स जो थे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? इट वॉज डिफीट ऑफ फ्रांस, क्योंकि ये जो सोल्जर्स थे वो प्रूशियन थे, फ्रांस के तो नहीं थे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स केम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन। कहाँ से ये ऑर्डर्स आए थे कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सैक एंड लॉरेन में? बर्लिन से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, वाई वॉज फ्रांस रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। तो फ्रांस इतना रिलेक्टेंट क्यों था स्कूल जाने के लिए? रिलेक्टेंट मतलब इतना रिजिड क्यों हो रहा था कि मुझे नहीं जाना है? बिकॉज उसको बोला गया था लेसन्स ऑन पार्टिसिपल तैयार करने के लिए और वो उसने तैयार नहीं किया था। सो ही मिस्टर एम हेमिल
told him he would question him on participles, but he was not prepared. Next question, who occupied the back benches in the class? बैक बेंचेस किन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी थी क्लास में उस दिन? विलेजर्स ने कर रखी थी, जो कि यूजुअली खाली ही रहती थी. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? फ्रांस उस दिन रिग्रेट क्यों फील कर रहा था और सैड क्यों फील कर रहा था? रिग्रेट मतलब ग्लानि महसूस करना, सैड मतलब उदास होना. फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, है ना. जब उसके पास टाइम था उस समय तो उसने अपनी मदर टंग पढ़ी नहीं, सीखी नहीं, और आज जब उसे पता चल रहा है कि ये उसका लास्ट लेसन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did M. Hamel blame for not sending students to school? तो एम हेमल ने किसको ब्लेम किया कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते थे, या आप ठीक से पढ़ने को क्यों नहीं बोलते थे? पेरेंट्स को किया. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है ना कि किस किस को ब्लेम किया, तो हम उस समय क्या कहेंगे? पेरेंट्स को भी ब्लेम किया और उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया था. करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल? ये तो सभी को याद होगा, 40 ईयर्स, है ना. 40 साल तक उन्होंने अपने स्कूल को सर्व किया था. नेक्स्ट, वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स? तो जो ये पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को फार्म्स और मिल्स में क्यों भेजते थे? टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम. बताया था ना, वो सोचते थे अभी ये लैंग्वेज सीख के क्या करेंगे, इससे अच्छा थोड़ा कमाई ले. सही है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल? तो उस दिन विलेजर्स क्यों आए थे स्कूल? टू शो रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब होता है? थैंकफुल होना. वो थैंकफुल थे ना कि 40 साल के लिए आपने हमारे स्कूल में पढ़ाया है और अब आप जा रहे हो. नेक्स्ट, वाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल? तो एम हेमल फ्रेंच को सबसे सुंदर लैंग्वेज क्यों बता रहे हैं? बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि उनके हिसाब से ये सबसे आसान और सबसे लॉजिकल भाषा थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? तो उस दिन फ्रांस क्या उसको प्रिपेयर करके जाना था? जब स्टार्ट होता है चैप्टर, एकदम शुरू में स्टार्ट होता है तो बताते हैं ना फ्रांस डरा हुआ है स्कूल जाने के लिए. क्या था वो? रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, याद है? करेक्ट. ओके. नेक्स्ट, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमल? तो जब लोगों को बंदी बना लिया जाता है तो उनके पास ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे कि वो चाहें तो अपने प्रिजन से बच सकते हैं, अपनी गुलामी से बच सकते हैं? एम हेमल ने बताया था ना, उनकी मदर टंग. करेक्ट. अगर हम अपनी भाषा जानते हैं तो कोई हमें गुलाम बना भी सकता है, पर वो हमसे हमारी फ्रीडम पूरी तरह से नहीं छीन सकता. What had been put up on the bulletin board that day? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या था? वहाँ पे बहुत भीड़ थी जब फ्रांस स्कूल के लिए जा रहा था और उसने देखा था, याद होगा. वहाँ पे ऑर्डर जो बर्लिन से आया था ना, वो वहाँ पे पुट किया गया था कि अब वहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच के अलावा. सो आंसर विल बी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन. और एक क्वेश्चन देखें, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर? अब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो एकदम से रिकॉल नहीं कर पाओगे, याद करो. किस साल लिखी गई थी ये वाली कहानी? इट वॉज रिटन इन 1870 टू 1871. ये तो आपको रट्टा ही पड़ेगा. सो हमने जितने भी इसके क्वेश्चंस बनते थे एमसीक्यूज़ के, हमने सारे कवर कर लिए. अब एक बार अगर तुमने ये पूरी वीडियो चला के देख ली तो पूरे चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आ जाए तुम आराम से क्वेश्चन कर सकोगे. और इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये मेरी वीडियो जब तुम देखते हो तो तुम्हें 80% तो कम से कम स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता. 80% एंड अबव, उसके नीचे तो सोचना ही नहीं है. हमें कुछ भी हो जाए 80% के ऊपर ही स्कोर करना है. ठीक है. चलो फिर स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे. थैंक यू. बाय.